Students, moving on to the next topic, that is slope of line. Slope of any line passing through the 2 points x1 y1 and x2 y2 is the measure of steepness equal to tangent of the angle the line makes with the x-axis is given by. तो स्टूडेंट्स, कहने का क्या मकसद है कि अगर आपके पास एक लाइन इस तरीके से है तो आपके पास अगर कोई भी पॉइंट है, एक वो पॉइंट कह रहा है x1 y1 है एक पॉइंट, और एक सपोज एक पॉइंट है आपके पास x2 एंड y2, तो इसकी स्लोप किस तरह कैलकुलेट होगी? वो बेसिकली मेजर ऑफ स्टीपनेस है. दिस इज द स्टीपनेस, और वो क्या है? इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस. ये लाइन जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, इसका क्या होगा? टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा बेसिकली. तो स्लोप जो है वो बेसिकली m से शो होती है, तो m इज इक्वल टू स्लोप एंड विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. और अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो दो पॉइंट्स से आप स्लोप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? विच इज मेंशन ओवर देयर, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. ये बेसिकली क्या कंसिडर होता है? राइज होता है कंसिडर, और ये क्या होता है? रन. तो स्लोप बेसिकली क्या कैसे आती है? राइज ओवर रन करके, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस. मूविंग ऑन, कुछ की फैक्ट्स डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ लाइन से रिलेटेड. स्लोप ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो. ये अब कुछ की फैक्ट्स हैं, ये आपने जुबानी याद रखने हैं. किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होगी? जीरो होगी. द स्लोप ऑफ ऑल वर्टिकल लाइन्स इज अनडिफाइंड. आपके पास जो वर्टिकल लाइन है उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? अनडिफाइंड होगी, या फिर उसको इन्फिनिटी भी कहा जा सकता है. ऑल लाइन्स ऑन विच वैल्यू ऑफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ y हैव पॉजिटिव स्लोप्स. वो कह रहा है ऐसी तमाम लाइंस जिसके अंदर वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ y इंक्रीज करे, तो उनकी पॉजिटिव स्लोप्स कंसिडर होती हैं. All lines on which value of x is inversely proportional to the value of y have negative slopes. ऐसी तमाम lines जिसमें value of x inversely relate कर रही हो, proportional हो किसके? y के साथ. जैसे x बढ़ रही हो तो y कम हो रही हो, या x कम हो रहा हो y बढ़ रहा हो, तो ऐसी तमाम lines की slope क्या होगी? नेगेटिव. दो आखिर में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स. दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. यानी पहली लाइन उसकी स्लोप m1 है और दूसरी लाइन उसकी स्लोप क्या है? m2 है, तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी इनकी स्लोप्स अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो. और मूविंग ऑन टू नॉन वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइंस. नॉन वर्टिकल हों और फिर वो क्या कंसिडर की जाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कंसिडर की जाती हैं, हैव स्लोप्स दैट आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो दो, कहने का मकसद क्या है कि दो आपके पास स्लोप्स हैं, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं. दिस इज फॉर पैरेलल केस एंड दिस इज फॉर परपेंडिकुलर. दो आपके पास लाइंस हैं लाइक दिस वे. तो इसके लिए अगर पता चल गया है कि दो लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रोडक्ट का जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू -1. और वो क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर लाइन हैव स्लोप्स दैट आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स भी होंगे. यानी m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2 और m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1. तो आपने इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15 स्लोप से रिलेटेड. दो पॉइंट्स दिए गए हों तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइंस m एंड n इन द फिगर बिलो. m और n दो लाइंस हैं, इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है. तो पहले हम इनकी स्लोप्स को फाइंड आउट कर लेंगे. तो अगर हम देखते हैं कि लाइन m जो है, लाइन m में हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक पॉइंट 3 और 8 है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है? -4 -6. और सिमिलरली लाइन n है, तो लाइन n के दो पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे? -7
और -4 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 7 और 2। क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा। 3 8 है, m का एक पॉइंट, और फिर -4 -6, n का सिमिलरली -7 -4 है, और n 7 2 है। तो हम इनकी बारी बारी स्लोप्स फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज इसकी m1 है स्लोप, और मैं इनको कह देता हूँ कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। तो y2 माइनस y1 दैट इज -6 -8 हो जाएगा, ओवर x2 क्या है, -4 है, और -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ। 8 और 6 ऐड होके माइनस के साथ 14 हो जाएगा, और ये आपके पास -4 -3 -7 हो जाएगा। सो दैट वुड बिकम स्ट्रेट अवे 2। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 7 1 7 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली m2 अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सो दैट वुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 2 -4 ओवर x2 दैट इज 7 -7। तो m2 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 4 ये हो गया 6, और नीचे 14 हो जाएगा। तो अब m1 और m2 यानी लाइन m और n की स्लोप्स का प्रोडक्ट बताना था, विच इज़ m1 × m2। तो m1 क्या आया है 2, और m1 क्या है 2, और m2 इज़ 6/14। तो ये आपके पास 2 1 और 2 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, 6/7, विच इज़ प्रेजेंट इन बीटा, और वही राइट आंसर भी है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, 11, 13, 18, 19 सारे ही स्लोप से रिलेटेड हैं। कुछ में परपेंडिकुलर स्लोप्स के बारे में बता रहा होगा, कुछ में पैरेलल स्लोप्स के बारे में बता रहा होगा। तो पैरेलल के लिए स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल कर देना है, परपेंडिकुलर के लिए आपने उनके जो प्रोडक्ट है उसको इक्वल टू -1 कर देना है। Moving on to the next question, question number 3. What is the slope of the line perpendicular to the line joining the points 1, 2 and 3, 4? अब वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है कि स्लोप क्या होगी उस लाइन की जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 and 3, 4। तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी लाइन उसने हमें दी हुई है 1, 2, 3, 4, इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो पहली लाइन है उसी का स्लोप फाइंड आउट करना है, वो उसके परपेंडिकुलर है। तो फिर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर इज़ 3। तो स्लोप ही फाइंड आउट करनी है। स्लोप फॉर एग्जांपल m1 कह देता हूँ। अब स्ट्रेट अवे फाइंड आउट करते हैं। x1 और y1 आपके पास 1, 2 हैं, और x2 y2 आपके पास 3, 4 हैं। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ही करने लगा हूँ। 4 - 2 करूँगा ओवर 3 - 1 करूँगा। तो ये स्लोप क्या आ जाएगी, ये 2/2 दैट इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो आपके पास एक स्लोप क्या आ गई, 1 आ गई, और स्लोप ऑफ लाइन जो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के जिसकी स्लोप 1 आई है। तो दो परपेंडिकुलर जो दूसरी लाइन है उसको मैं उसकी स्लोप को m2 कह देता हूँ। तो वो क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होगा। तो अगर m2 मुझे फाइंड आउट करना है तो दैट वुड बी इक्वल टू -1, और m1 की वैल्यू क्या है, ये 1, और वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 ही है। तो m2 क्या आएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। यानी जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप क्या है, that is -1 and which is present in alpha, और वही राइट आंसर भी है। इफ स्लोप ऑफ लाइन L is +2, ये जो लाइन उसने आपको बताई हुई है उसकी स्लोप +2 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब उसने आपको स्लोप ऑलरेडी बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है स्लोप ऑफ लाइन इज़ +2, तो वो +2 स्लोप है, और आपके पास पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक 3, 4 है, एक -2x है। तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस को ऊपर माइनस करते हैं, 4 - x कर दूंगा, और होल डिवाइडेड बाय 3 - -2 हो जाएगा। ये 3 - -2, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे x के लिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 3 + 2 हो जाएगा 5, और ये 10 हो जाएगा। तो 10 3 + 2 5, और इधर आके ये 10 हो गया, इक्वल टू 4 - x हो गया, x इस तरफ आ गया,
और 4 माइनस 10 होगा, तो वो आपके पास राइट आंसर क्या देगा, -6 देगा। दैट इज़ प्रेजेंट इन चार्ली, और वही राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 29, 33 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, मार्क कर लें बुक के ऊपर और प्रैक्टिस भी साथ साथ ही कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, लाइन L कॉन्टैक्ट्स द पॉइंट्स 3, 1 एंड 4, 4 if line M is a different line parallel to line L in the same coordinate plane, which of the following could be the equation of line M? अब वो आपसे इक्वेशन पूछ रहा है लाइन M की, और जबकि लाइन L उसने बताया हुआ है पॉइंट्स क्या हैं उसके 3, 1 और 4, 4 हैं। इफ़ लाइन M इज़ अ डिफरेंट लाइन पैरेलल टू लाइन L, अब ये जो लाइन M है ये डिफरेंट लाइन है किससे, लाइन L से, और ये पैरेलल है किसके, लाइन L के, यानी लाइन M और लाइन L जो हैं ये पैरेलल हैं इन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। तो सेम कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पैरेलल हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में हमने इक्वेशन बतानी है लाइन की। तो एक आपके पास इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो आपने याद रखनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज इक्वल टू, वो आपके पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप and c is the y-intercept. y-intercept means जहाँ पे x का पॉइंट 0 हो, और x-intercept means जहाँ पे y का पॉइंट 0 हो। अब हमारे पास अगर हम लाइन L की अब हमें ये स्लोप चाहिए, और उसने बेसिकली लाइन M की इक्वेशन पूछी हुई है। तो लाइन L के उसने 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो लाइन L के पॉइंट्स की वजह से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें इसकी, तो दैट वुड बी 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ 3 हो जाएगा, और हो 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, तो इक्वल टू 3 आ जाएगी स्लोप। एंड सिंस यहाँ पे बता रहा हूँ कि लाइन M जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन L के, तो ये एम्प्लॉय क्या करती है कि इनकी स्लोप्स जो हैं वो भी सेम होंगी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन L की स्लोप क्या आ गई, दैट इज़ 3, और वही आपके पास क्या होगी, लाइन M की स्लोप होगी और वो 3 होगी। तो एज़ पर दिस इक्वेशन y इज़ इक्वल टू M की जगह 3x आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। नाउ एज़ यू कैन सी अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा, इसके अंदर 3x सिर्फ अल्फ़ा में ही मौजूद है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस लिहाज से, येस दैट इज़ अल्फ़ा, और वही राइट आंसर भी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कह रहा है, इफ़ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज़ 1/2 एंड द y इंटरसेप्ट इज़ 3, व्हाट इज़ द x इंटरसेप्ट ऑफ द सेम लाइन। तो x इंटरसेप्ट वो हमसे पूछ रहा है कीपिंग द फैक्ट कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट होती है फॉर्म, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ प्लेस करें, अगर स्लोप की जगह यानी m की जगह 1/2 प्लेस करें, और y इंटरसेप्ट भी उसने हमें बताया हुआ है यानी c की वैल्यू भी बताई हुई है, वो 3 बताई हुई है। तो y इक्वल टू दिस बिकम्स x/2 हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू दैट इज़ 3 हो जाएगी। तो अब ये आपके पास y इज़ इक्वल टू x/2 प्लस 3 हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है x इंटरसेप्ट बता दें उसी लाइन का। तो x इंटरसेप्ट के लिए मैंने आपको बताया कि टू फाइंड द x इंटरसेप्ट हमें क्या करना पड़ता है, y इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो अगर इसके अंदर y इक्वल टू 0 कर दूंगा तो आपके पास x/2 प्लस 3 हो जाएगा, विच एम्प्लॉयज़ दैट के 3 उस तरफ चला जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 2 उससे जाके मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो -6 आ जाएगी। सो इस लिहाज से इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ चार्ली -6।